INDIA अलायंस अब एक बार फिर से चर्चा में है, किंतु चर्चा इसलिए नहीं कि एनडीए और मोदी को मात देने के लिए बना यह अलायंस कोई निर्णय लिया हो, बल्कि इसलिए है कि एक के बाद एक दल टाटा बाय बाय बोलते जा रहे हैं। अब इधर बिहार में जेडीयू आरजेडी में फिर एक बार गर्मा गर्मी देखने को मिली है, लेकिन ध्यान देने वाली बात कि लालू की बेटी के एक बयान के कारण नीतीश अंदर से हिल चुके हैं। पहले तो नीतीश ने इशारों में लालू समेत कई दलों के परिवारवाद पर तंज कसा था, लेकिन अब लालू की बेटी रोहिणी ने एक्स पर 3 पोस्ट किए और तीनों में नीतीश को आड़े हाथों लिया। पहले पोस्ट में उन्होंने लिखा कि समाजवादी पुरोधा होने का कर्ता वही दावा है, हवाओं की तरह बदलती जिनकी विचारधारा है। अपनी अगली पोस्ट में रोहिणी ने लिखा कि खींच जताए क्या होगा, जब हुआ न कोई अपना योग्य विधि का विधान कौन टाले, जब खुद की नीयत में खोट हो। इसके अलावा अपनी पहली पोस्ट में रोहिणी ने लिखा, अक्सर कुछ लोग नहीं देख पाते हैं अपनी कमियां, लेकिन किसी दूसरे पर कीचड़ उछालने को रहते हैं बदतमीजियां। रोहिणी की इस पोस्ट को अप्रत्यक्ष रूप से सीएम नीतीश कुमार पर निशाने के रूप में भी देखा जा रहा है। अब आपको बताते हैं कि आखिर असली वजह क्या थी। दरअसल ये सारी विवाद की वजह एक बार फिर से तब बढ़ी जब केंद्र सरकार ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का मामला उठाया। बिहार की राजनीति में फिलहाल अटकलें ही अटकलें हैं। ये अटकलें नीतीश कुमार को लेकर है। पिछले 10 से 15 दिनों से नीतीश कुमार को लेकर बिहार की राजनीति गर्म रही है। लगातार ये कयास लगाते जा रहे कि नीतीश कुमार अगले ही पल एनडीए का दामन थाम लेंगे। इसका मतलब यह है कि बिहार की सरकार में आरजेडी का अस्तित्व नहीं रह जाएगा। अगर नीतीश कुमार एनडीए का हिस्सा बन जाते हैं तो इन्हीं सब के बीच नीतीश कुमार ने पिछले 24 घंटे में 3 ऐसे संकेत दिए जिससे नीतीश कुमार के एनडीए का हिस्सा बनने की अटकलें और भी तेज होती जा रही हैं। नीतीश कुमार ने अपने एक बयान में परिवारवाद पर जाने अनजाने में तंज कस दिया। अब इसके बाद से ही कयास लगाए जाने लगे कि नीतीश कुमार एनडीए का दामन थाम सकते हैं। आखिर वो नीतीश कुमार का कौन सा बयान था, वो सुनवाते हैं कि भाई जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का भारत रत्न प्रदान किया जाए। अभी लोग नहीं करते थे, लेकिन कल कर दिया है, तो मुझे खुशी है। मैं इसके लिए केंद्र सरकार को और प्रधानमंत्री जी को भी मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने स्वीकार कर लिया। बहरहाल देखना यह होगा कि क्या वास्तव में नीतीश कुमार एनडीए का हिस्सा बनने जा रहे हैं या फिर पिछली बार की तरह ही ये सिर्फ अटकलें हैं। फिलहाल आपकी क्या राय इस खबर पर, वो कमेंट करके जरूर बताएं और सब्सक्राइब करें वन इंडिया हिंदी।